नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि सूचना सहायक का रिजल्ट आने वाला है और सब लोगों ने अपनी कट ऑफ देख ली होगी कि कितने नंबर बन रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग की तैयारी भी स्टार्ट कर दी, करनी भी चाहिए क्योंकि टाइमिंग बहुत कम मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा 60 दिन का बोला हुआ है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि आपको बैक स्पेस होता है, हमारा टाइपिंग करते हैं हम, बैक स्पेस वर्ड जो होता है, कीवर्ड होता है, वो की होती है, उसको हमें कैसे यूज करनी है, कब तक यूज करनी है, इंटर कब दबाना है। ये 2-3 वर्ड है जो आपका सिलेक्शन करा सकते हैं और आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं। इन्हीं पे ही बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहो कि टाइपिंग में स्पीड कितनी होनी चाहिए, हिंदी की क्या स्पीड रहनी चाहिए, इंग्लिश की क्या स्पीड रहनी चाहिए, बैक स्पेस कब यूज करना है, इंटर कब यूज करना है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूं कि अपने टोटल कितने मिनट मिलेंगे। 35 मिनट मिलेंगे। कितने? 35। 15 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए, ठीक है, और 15 मिनट मिलेगी हमें किसके लिए? 15 मिनट मिलेगी हमें हिंदी के लिए। टोटल कितने? 30 मिनट हो गई। 5 मिनट का बीच में गैप होएगा इन दोनों के बीच में। अगर पहले हिंदी की होती है तो बाद में इंग्लिश की होएगी, अगर इंग्लिश की होती है तो बाद में हिंदी की, बीच में 5 मिनट का गैप आएगा। पर मिनट कितने वर्ड लिखने हैं? दोनों 20 वर्ड लिखने हैं पर मिनट आपको, दोनों ही, ठीक है, 20 वर्ड लिखने पर मिनट, हिंदी और इंग्लिश दोनों के। अब क्या है, इंग्लिश में तो कैंडिडेट की मोस्टली स्पीड होती है, हिंदी में सबको परेशानी होती है। इतने वर्ड तो आपको लिखने ही लिखने हैं पर मिनट, ज्यादा लिखो तो आपके लिए अच्छी बात है। अब जैसे आपको 15 मिनट मिलती है यहां पे, ठीक है, तो बैक स्पेस वाली बात करेंगे और इंटर वाली बात करेंगे। आप जुड़े रहो मेरे साथ। जैसे आपको 15 मिनट मिलती है हिंदी में, तो 1 मिनट में आपको कितने वर्ड हो गए? 1 मिनट में आप कितने वर्ड हो गए? 20 वर्ड हो गए, ठीक है। तो 15 मिनट में कितने वर्ड होंगे आपको? कितने होंगे? 300 वर्ड आपको लिखने हैं। कितनी? 15 मिनट के अंदर। मतलब आपको 300 वर्ड दिए जाएंगे और उनको 15 मिनट के अंदर टाइप करने हैं, ठीक है। वो आपको एक पैराग्राफ वो खुद ही देंगे, उसको देख के आपको टाइप करना है। अपनी मर्जी से नहीं करना है कि आपको क्या टाइप करना है, वो आपको स्क्रीन में या कोई एक पेज होगा या स्क्रीन पे होगा, चलता होगा, जिसको आपको देख के टाइपिंग करनी है। तो हिंदी की तो बहुत कैंडिडेट को दिक्कत है कि क्या कैसे करें। और इंग्लिश वालों में तो क्या मोस्टली कर लेते हैं, इंग्लिश की टाइपिंग तो हर कोई कैंडिडेट कर लेता है, क्योंकि इंग्लिश का तो कीबोर्ड पे भी लिखा होता है। हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है वो हमेशा इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो अब हिंदी की टाइपिंग को कैसे इंप्रूव करें, उसमें पता है आपको क्या करना है। आप एक कीवर्ड के ऊपर एक प्लास्टिक का वर्ड का आता है एक, जो हिंदी में लिखा होता है, वो ला के लगा सकते हो। जैसे वर्ड होते हैं, शब्द लिखे होते हैं हिंदी वाले, उनको ला के लगा लो, से आपको पता रहे कि रे कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ए कहाँ पे है, मतलब इंग्लिश के वर्ड पे हिंदी वाला कौन सा कहाँ पे है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक प्रिंट आउट निकाल लो कीबोर्ड का, हिंदी के कीबोर्ड का, गूगल से नेट पे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने जहां आप टाइपिंग सीख रहे हो वहां चिपका लो, उसको वहां रख लो, जिसे आपको देख देख के 2-4 दिनों में हैबिट हो जाएगी कि कौन सा वर्ड इंग्लिश वाले या हमारे कीबोर्ड के ऊपर हिंदी वाला वर्ड कौन सा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जब कैंडिडेट कोई भी इंग्लिश की टाइपिंग में स्पीड बना रहा है, सीख रहा है, और उसको साथ साथ हिंदी की बनानी है, तो दोनों का मिक्स हो जाता है, तो उसको बहुत परेशानी होती है कि इंग्लिश में कैसे स्पीड बढ़ाऊं और हिंदी में कैसे बढ़ाऊं। इंग्लिश और हिंदी को दोनों को बराबर टाइम दो। ऐसे नहीं है आप इंग्लिश को सीख गए तो हिंदी भी तो सीखनी है ना, इसको भी तो क्वालिफाई करना है। एक से करने से काम नहीं चलेगा, दोनों टेस्ट देने पड़ेंगे आपको, दोनों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब जिन कैंडिडेट के बहुत सारे नंबर होंगे, कट ऑफ से में ज्यादा नंबर आ रहे होंगे एग्जाम पेपर में, पर वो टाइपिंग स्पीड में नहीं कर पाएंगे अच्छा परफॉर्म, तो वो बाहर हो जाएंगे। और कुछ कैंडिडेट कट ऑफ क्लियर ही कर पा रहे हैं, ज्यादा नंबर नहीं है, तो वो टाइपिंग स्पीड में अच्छा परफॉर्म कर देंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यही सब यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आपको बैक स्पेस कहाँ पे यूज करना है। जैसे आपने कोई वर्ड यूज किया, क्या यूज किया, मान लो इंग्लिश वर्ड आप लिख रहे हो, ठीक है, इंग्लिश वर्ड लिख रहे हो आप। जब इंग्लिश वर्ड लिख के आपको इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस कर दोगे ना, तो इंटर दबाओगे तो ये इंग्लिश वर्ड परमानेंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कितनी बार बैक स्पेस दबाओ, इस वर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
वो बैक स्पेस नहीं काम करेगा जब जब आपने इस पे इंटर दबा दिया। अगर मान लो आपने इंग्लिश वर्ड लिख के इंटर नहीं दबाया तो आप इस पे बैक स्पेस दबा के इस वर्ड को करेक्शन कर सकते हो। आपने कोई भी वर्ड लिख के अगर इंटर दबा दिया तो उसके बाद आप बैक स्पेस दबाना उस पर कोई काम नहीं करेगा। अगर आपने इंटर नहीं दबाया उस वर्ड को लिख के तो आप बैक स्पेस दबा के उस वर्ड को करेक्शन कर सकते हो। मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। मान लो इंग्लिश में आपने एन की जगह या ई कर दिया, ठीक है, ई कर दिया और आपने इंटर दबा दिया तो ये वर्ड आपका गलत माना जाएगा। आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, ये वर्ड गलत माना जाएगा। इंटर दबा दिया तो अगर आपने इंटर नहीं दबाया, आपने पहले देख लिया कि ई की जगह यहां एन होना था तो आप इसको चेंज कर सकते हो, तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये विशेष करके ध्यान रखना है आपको इंटर कब दबाना है और बैक स्पेस कब दबाना है। मुझे लगता है अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हमें ये 15 मिनट मिलेगी जिसमें हमें टाइपिंग करनी है तो हम बार बार मान लो ये हमारे वर्ड है जो गलत करते गए। मान लो हमने कोई वर्ड लिखा, इंटर दबा दिया, फिर पता लगा कि स्पेलिंग में एरर आ गई, ये तो गलत है, इसको सही करना है, सही तो होगा नहीं, बैक स्पेस काम नहीं करेगा। फिर आपको थोड़ा आप वहां जब टाइपिंग करोगे तो आपको चारों ओर क्या होगा पता है, कीबोर्ड की आवाज आएगी, धक धन 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 ऐसे चलते रहेंगे, क्योंकि कोई इधर इंटर दाब रहा है, कोई बैक स्पेस दाब रहा है, कोई कौन सा वर्ड दबा रहा है। आपके चारों ओर जिस हॉल में बैठ के आप टाइपिंग करोगे वहां बहुत ज्यादा बटनों की, कीबोर्ड की आवाज, आपको कीबोर्ड की आवाज सुनाई देगी, तो आपका थोड़ा माइंड वैसे भी डिस्टर्ब होगा। तो आपको थोड़ा एकाग्र होकर रहना है, वहां माइंड सेट सही करके टाइपिंग करनी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे होंगे कि सर हम तो घर पे 40 वर्ड लिख देते हैं पर मिनट, 40 वर्ड लिख देते हैं पर मिनट, ये 20 वर्ड तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जब आप घर पे लिखते हो तब आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप कितने बार बैक स्पेस दबा रहे हो, कितनी बार इंटर दबा रहे हो, कौन सा वर्ड गलत कर रहे हो, कौन सा सही कर रहे हो। आप अपनी मर्जी से लिखते जा रहे हो, वहां आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा, लिमिटेड वर्ड मिलेंगे और बैक स्पेस बार बार नहीं दबा सकते, इंटर भी बार बार नहीं दबा सकते। हर चीज को सोच समझ के यूज करना है। अगर आप घर पे आपकी 40 वर्ड पर मिनट स्पीड है तो अगर आपने वहां पे 30 वर्ड पर मिनट दिखा दी तो भी आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे मेन है आपको एक्यूरेसी रखनी है, आपको मतलब वहां गलतियां कम से कम करनी होगी, तभी आपकी बात बनेगी। अगर आप बार बार इंटर दबा रहे हो, बैक स्पेस दबा रहे हो, तो आप वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि वहां सॉफ्टवेयर ही डला होगा कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर, वो आपकी हर एक वर्ड की कितनी बार यूज किया आपने, बैक स्पेस, इंटर, इन सबको नोटिस करेगा। उसी के अकॉर्डिंग तो आपकी स्पीड निकलेगी, उसी के अकॉर्डिंग तो आपकी एक्यूरेसी निकलेगी कि किस स्टूडेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, किसके कितने नंबर बन रहे हैं। वहां आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा, यहां आपके पास से 50 चांस हो। वहां सिर्फ वही है कि जो मैच में लास्ट बॉल पे छक्का मारता है, लास्ट बॉल पे जिता देता है मैच को, वही माना जाता है कि मैच जीत गया। चाहे उससे पहले आप कितनी प्रैक्टिस मैच खेल लो, वो कोई काम की नहीं है। प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, यहां आप 50 बार 100 बार करो, पर वहां आपको सिर्फ एक चांसेस मिलेगा जिसमें आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट के पास है प्रॉब्लम है कि हमसे सिटी दूर है, हमारे पास जैसे पैसे नहीं है, हम टाइपिंग सीखने के लिए सेंटर नहीं जा सकते या फीस नहीं भर सकते, हमारे पास लैपटॉप नहीं है। तो उन कैंडिडेट को पता है टाइपिंग क्या करनी है। आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, इसमें एक ऐप डाउनलोड कर लेना MX वर्ड के नाम से, या कोई भी एक डाउनलोड कर लेना, कोई ऐप जिसमें टाइपिंग होती हो। अब आपको क्या करना है, 150 से 200 रुपए लगाने हैं, सिर्फ 150 से 200 रुपए लगा के एक कीबोर्ड लेके आना है मार्केट से, उसको अपने फोन के अंदर कनेक्ट कर लेना है और फोन को रख लेना है सामने, और कीबोर्ड पे स्पीड होनी चाहिए आपकी, तो उस कीबोर्ड से आप फोन के अंदर टाइपिंग करना सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप होना जरूरी हो, कंप्यूटर होना जरूरी हो, कोचिंग सेंटर जाना जरूरी, बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसमें सक्षम नहीं हो, आपके पास फोन है, तो 150-200 रुपए लगाओ, कीबोर्ड लेके आओगे तो काम ही आएगा बाद में। कल को कुछ आप लैपटॉप वगैरह खरीदो तो वो ले आओ 150-200 रुपए लगा के, और फोन के अंदर OTB केबल लगा के, वो अपनी केबल होती है उससे कनेक्ट करके ऐप डाउनलोड करके आप टाइपिंग करना सीख सकते हो। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। तो अब मुझे लगता है आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे बैक स्पेस और इंटर से लेके। अभी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर करना, मैं रिप्लाई दूंगा आपके। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।
क्योंकि जो भी आईए के एग्जाम से संबंधित अपडेट होगी मैं आपको यहाँ पे ही देने वाला हूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।